बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। फैसल वावड़ा को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल जो है वो करार दे दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, इसमें कुछ बहुत अहम हक़ाइक़ हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आ पाए। जो लोग फैसल वावड़ा की नाअहली के ऊपर लड्डू खा रहे हैं उनका मुंह एक मरतबा फिर से कड़वा जो है वो होगा। कुछ तफसीलात हैं आज की इस व्लॉग में, वो आपके सामने रखूंगा। फैसल वावड़ा केस के हवाले से कि उन्हें क्यों नाअहल करार दिया गया, कुछ मखसूस पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये एक चीज़ वाज़े करता चलूँ कि फैसल वावड़ा की जो नाअहली का ये फ़ैसला है, एक तो ये नवाज़ शरीफ की नाअहली का जो फ़ैसला था उसकी तौसीक है। और तौसीक इस तरीके से है कि इस फैसले में चूँकि फैसल वावड़ा के ऊपर कोई ये इल्ज़ाम तो नहीं था कि उन्होंने कोई माली फ़ायदा लिया जिसकी वजह से वो आर्टिकल जो 62(1)(f) या 62(63) के ऊपर नहीं उतरते और उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। उन्हें नाअहल इस वजह से करार दे दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी जो दोहरी शहरियत थी वो छुपाई थी, यानी कि हक़ाइक़ छुपाने के ऊपर उन्हें नाअहल जो है वो किया गया। तो अब नवाज़ शरीफ के फ़ैसले की ये तौसीक इस तरीके से है कि अगर आपने कोई माली फ़ायदा हासिल किया है या नहीं किया, लेकिन अगर आपने कुछ गलत बताया है या कुछ छुपाया है, तब भी आपको नाअहल जो है वो करार दिया जाएगा। और यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ के फ़ैसला जो था वो तनख्वाह छुपा के हवाले से था और उसमें माली फ़वाइद का जो एलिमेंट था वो शामिल था। तो इसमें जो एक और इसकी तौसीक इस तरह से हो गई कि इसके अंदर कोई भी चीज़ छुपाई अगर जाएगी तब भी आप सादिक और अमीन नहीं कहलाएंगे। तो एक तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हो गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक नई रवायत का आगाज़ जो है वो हो चुका है। और नई रवायत का आगाज़ किस तरीके से हुआ है कि अगर आपने सीट छोड़ भी दी है तब भी आपको नाअहल करार दिया जा सकता है। फैसल वावड़ा चूँकि जब रुकन मुंतखब हुए थे कौमी असम्बली के, फिर उसके बाद उन्होंने ये नशिस्त छोड़ी थी और फिर उसके बाद वो सेनेटर जो है वो मुंतखब हुए थे। तो उनको अभी ये जो नाअहली का सामना हुआ है, ये चूँकि बतौर रुकने कौमी असम्बली जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे और जो उनके कागजात नामजदगी थे उनके अंदर उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत छुपाई थी। तो अगर नशिस्त छोड़ने के बाद भी अगर आपके ऊपर ये चीज़ प्रूव होती है कि आपने जो इलेक्शन लड़ा था उसमें आपने चीज़ें जो थी वो छुपाई थी, गलत बताई थी, तो तब भी आपको नाअहली का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। यानी कि ऐसे लोग या ऐसे अरकान पार्लियामेंट जो कि माजी में मुंतखब हुए हैं और यहाँ तक कि अगर वो अपनी मुद्दत भी पूरी कर चुके हैं 5 साल, और उसके बाद अगर ये चीज़ सामने आती है कि वो लोग जो उनके कागजात नामजदगी थे जो कि उस वक्त उन्होंने जमा करवाए थे उनमें कोई गड़बड़ है या उन्होंने गलत हक़ाइक़ बताए हैं, चीज़ों को छुपाया है, तो उस वक्त भी जो उनकी नाअहली है वो हो सकती है। और इसमें चूँकि सबसे बड़ी बात यह है कि ताहयात नाअहली का के ज़ुमरे में चूँकि कुछ जो लीगल पर्सनस थे उससे भी जो बातचीत हुई, उससे भी जो डिटेल सामने आई हैं वो ये है कि ये जो नाअहली है ये ताहयात नाअहली है। तो इसलिए जो माजी के मुकदमे हैं जिनमें ये चीज़ें शामिल हैं तो उनको उनके हवाले से भी अगर केसेस दायर किए जाते हैं तो वो भी फिर ताहयात नाअहल होंगे। तो इसलिए ये जो है वो एक नई रवायत का भी आगाज़ है और इसमें नाज़रीन कई बड़े बुर्ज ऐसे होंगे जो कि गिरने जा रहे हैं और आगे मुस्तकबिल में हम ऐसा देखेंगे इस तरह के भी जो मामलात हैं वो हमारे सामने जो है वो आएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो सबसे अहम पॉइंट जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी ज़ेर बहस है, मुख्तलिफ जो लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि जो फैसल वावड़ा साहब हैं उन्होंने जो अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो उसमें ये जो लिखी गई होती है वर्डिंग के शहरियत के हवाले से, उसमें ये लिखा जाता है कि कोई गैर मुल्की शहरियत तो आपके पास नहीं है, जिसमें लिखा गया था कि नहीं। लेकिन अगर फैसल वावड़ा के पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि अगर फैसल वावड़ा की जो शहरियत है कि आया ये पैदाइशी तौर पर इनके साथ इनकी ये शहरियत है या इन्हें ये जो शहरियत है ये बाद में मिली। जो लोग ओवरसीज़ हमें देख रहे हैं उनको ये मालूम होगा कि कोई भी शख्स जो अगर बेशक वो मुस्लिम हो, अगर वो उस मुल्क में पैदा होता है तो वो उस मुल्क का शहरी होगा। लेकिन दूसरी तरह से शहरियत ये भी होती है कि कोई शख्स वहाँ पर जाता है, वहाँ पर कोई बिज़नेस करता है तो 5 साल 10 साल के बाद आपको एक शहरियत दी जाती है। तो यहाँ पर एक ये भी जो है वो पॉइंट होगा और इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि
फैसल वावडा को पैदाइशी तौर पर शहरियत थी या बाद में जो है वो उन्होंने ली। तो इसमें ये एक जो नुक्ता है वो इस वक्त ज़ेर बहस है, चूँकि अभी ये जो फैसला है वो मुख्तसर है, तो डिटेल फैसले में इस हवाले से भी जो मज़ीद तफसीलात हैं वो सामने आएंगी। तो ये नाजरीन एक नई रवायत का जो मैंने कहा कि मज़ीद कुछ जो बड़े बुर्ज हैं वो भी इस हवाले से गिरेंगे। वो लोग भी जिन्होंने अगर पहले भी बेशक उन्होंने अपनी मुद्दत भी पूरी कर ली है, क्योंकि फैसल वावडा जो हैं वो अपनी जो कौमी असम्बली की नशिस्त थी वो छोड़ चुके थे, और अब नाज़रीन चूँकि वो नाअहल हो चुके हैं, और नाअहली के बाद उनके साथ मज़ीद ये अब मसला हुआ है कि जो उनके पास सेनेट की नशिस्त थी, यानी कि बतौर सेनेटर भी अब वो नाअहल हो चुके हैं, उनके पास अब सेनेट की नशिस्त भी नहीं रही। और उसे जो ग़ालिबन 10 मार्च को उनका सेनेट का ये इलेक्शन हुआ था, तो उसमें भी जो उनका जीत का नोटिस था वो भी वापस ले लिया गया है, और इसके अलावा जो उन्होंने वोट कास्ट किया था उस वोट को भी गैर कानूनी जो था वो होगा, ज़ाहिर सी बात है चूँकि वो नाअहल हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये जो मुकदमा था इसमें चूँकि 2018 में वो कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे, तो उसके बाद से 2018 से अब तक जो उन्होंने मरात जो है वो हासिल की थी, ज़ाहिर सी बात है टिकट्स वगैरह होते हैं, आपकी ट्रैवलिंग के तनख्वाहें वगैरह होती हैं, तो 2 माह के अंदर ये तमाम तर जो मरात हैं वो वापस लेने का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको बता दूं तो मामला कुछ फैसल वावडा का इस तरह से हुआ था कि जो इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, तो उस वक्त ये दोहरी शहरियत रखते थे, लेकिन इन्होंने अपने कागजात नामजदगी में वो जाहिर नहीं किया था। बाद में जब डेट गुजर गई, डेट गुजरने के बाद इन्होंने अपनी जो दोहरी शहरियत थी वो जो है वो छोड़ी थी, जिसके ऊपर ये जो दरख्वास्त थी वो जमा कराई गई। तकरीबन 22 माह ये जो मुकदमा था वो चलता रहा। दिसंबर गुज़श्ता साल दिसंबर में ये जो फ़ैसला था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से महफूज जो है वो किया गया, और अब ये जो फ़ैसला है वो सुनाया गया है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तो उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है, और ये ताहयात नाअहली के ज़मरे में आता है। लेकिन अब इसमें यह है कि मज़ीद उनके पास सुप्रीम कोर्ट का भी ऑप्शन मौजूद है, वो ये दरख्वास्त दोबारा से वहाँ पर फ़ैसले को चैलेंज भी कर सकते हैं। हमने गुज़श्ता रोज़ देखा कि जो अली अमीन गंडापुर के भाई थे उमर गंडापुर साहब, उन्हें भी नाअहल करार दिया गया, तो उन्होंने भी अपना फ़ैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जहाँ से उस फैसले को मुअत्तल वगैरह किया गया, और फिर उसके बाद नोटिस जो थे वो जारी किए गए। तो बहरहाल फैसल वावडा के पास ये एक ऑप्शन ज़रूर मौजूद है कि वो इस फैसले को चैलेंज करें और फिर वहाँ पर जो है वो अपना जो मुकदमा है वो दोबारा पेश करें। लेकिन इससे ये जो 2 अहम पॉइंट्स हैं जो कि ये मिठाई या लड्डू खा रहे हैं, तो ये एक फ़ैसले की तौसीक और इसमें मज़ीद कुछ जो नए एलिमेंट हैं ताहयात नाअहली के हवाले से वो भी इस फैसले में सामने आए हैं। अपने अपनी राय का भी इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि इन 2 पॉइंट्स को लेकर ख़ास तौर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।